हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट के नए पैटर्न की जो सीरीज चल रही है उसका दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में मैंने आपको नंबर के ऊपर बताया था कि कैसे अलग अलग स्टेप में आप परफॉर्म करते हैं अलग अलग एक्टिविटी को, या फिर वहाँ पे मशीन जो होती है वो अलग अलग तरीके से हर स्टेप में नंबर को अरेंज करती है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है इस सीरीज में तो यहाँ पे मैं उस पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। पार्ट 2 में मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आऊँ अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज होगी, मतलब अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, उसके बाद वहाँ पे अरेंजमेंट हुआ है। इस वाले जो पार्ट है इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, लास्ट स्टेप को समझने में। ज़्यादातर लोग लास्ट स्टेप में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो हम समझने का प्रयास करेंगे कि लास्ट स्टेप वाली जो रिडल है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। फिर क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है। वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे आप इनपुट के क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पे इनपुट दिया गया है आपका, यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी है, नंबर्स भी हैं, और उसके बाद स्टेप 1 से लेकर के आपका स्टेप 6 तक यहाँ पे लिखा गया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है, जब आपको दिख रहा है तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि देखेंगे स्टेप 1 क्या है। इनपुट से आप तुरंत आ जाएंगे कहाँ पे, इनपुट देख रहे हैं, उसके बाद स्टेप 1 में आते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे बदलाव हुआ है। तो स्टेप 1 में देखिए डेकोरेटेड और ऐसा ऐसा था। स्टेप 1 में क्या होता है कि 10 आपका सबसे पहले आ गया, जो कि 10 यहाँ पे क्या था, लास्ट में था, और आखिरी में यहाँ पे सर्कल्स था, लेकिन सर्कल्स के बाद यहाँ पे क्या आ गया, विथ आ गया। ठीक है, तो अगर आप पूरे में देखिए तो आपको पता चलेगा कि 10 सबसे छोटा नंबर है, और यहाँ पे जो विथ है इसका इनिशियल क्या है, W है, जो कि अल्फ़ाबेट के सब आखिरी नंबर्स में आता है। तो इसमें सबसे आखिरी में W ही आ रहा है, बाकी सब उससे पहले आ रहे हैं। तो विथ आपका क्या है, लास्ट में चला गया, मतलब नंबर में सबसे छोटा नंबर इधर, और अगर अल्फ़ाबेट में बात किया जाए सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट किस पे, इनिशियल्स के आधार पे, पहली संख्या के आधार पे, पहला जो नंबर यहाँ पे W का आ रहा है उसके आधार पे। ओके, फिर दूसरे स्टेप में मैं आता हूं। दूसरे स्टेप में क्या चेंजेस हुए हैं इसको देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, कि पहले स्टेप को ही देख करके आप नहीं सोचिए। अब क्या पता कि जो दूसरा नंबर आए वो इसके आगे होगा या फिर इसके अंदर होगा। ठीक इसी तरह जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट आए वो इधर होगा या अंदर ऐड होगा, कहाँ ऐड होगा, ये आपको स्टेप 2 से पता चलता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा स्टेप क्या है, तो यहाँ पे देखिए 10 के बाद क्या आ गया, 19 आ गया। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 के बाद जो बड़ा नंबर है कौन सा है, 19 है, तो वो अंदर की तरफ ऐड हो रहा है, ना कि बाहर की तरफ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए क्या आ गया, शाइनी आ गया, मतलब S से स्टार्टिंग है, तो W के बाद जो आपका आएगा अल्फ़ाबेट वो क्या होगा, एस होगा। W के बाद का मतलब W से पहले जो आएगा। ठीक है, तो W से पहले क्या आ रहा है, S आ रहा है, तो ये भी कहाँ पे ऐड हुआ है, अंदर की तरफ ऐड हुआ है, बाहर की तरफ नहीं। मतलब क्या, ये अंदर की तरफ सारे नंबर और अल्फ़ाबेट को ऐड कर रहा है। फिर स्टेप 3 में देखिए फिर से क्या हुआ, 22 आया है, और इधर पे क्या आ गया, मेटल आ गया, फिर से वही काम होता जा रहा है। तो यहाँ तक तो देखिए सारे आपके अल्फ़ाबेट और ये नंबर सब कुछ अरेंज हो गए हैं। मतलब अगर नंबर्स को देखिए तो 10 19, मतलब ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। अल्फ़ाबेट भी देखिए तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में, C फिर D फिर M फिर S फिर W, ऐसे। ठीक है, फिर स्टेप 5 में क्या हुआ है, देखिए कि सारे के सारे अल्फ़ाबेट वाले जो सीरीज थी नंबर से उसको उठा के इधर रख दिया गया, और नंबर वाली सीरीज को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब इसके अरेंजमेंट में कोई भी ऐसा नहीं कि W वाला फिर इधर आ गया, फिर ऐसे नहीं, पूरा का पूरा उठाया और इस वाले पूरे के पूरे पार्ट को यहाँ पे रख दिया, और नंबर वाले पार्ट को उठा करके यहाँ पे रख दिया, मतलब आधा आधा ऐसे करके डिवाइड कर लिया। ओके, फिर स्टेप 6 में देखिए क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे स्टेप 6 में आप देखेंगे तो सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स थे वो सब गायब हो गए। ठीक है, अल्फ़ाबेट सारे के सारे गायब हो गए, केवल नंबर ही नंबर बचे हैं। तो इतना तो आपको समझ में आता है कि जो ये वाला हाफ है 10 19 22 34 45 55 का, ये तो वही हाफ है जो आपने देखा था, लेकिन उसके पहले ये 19 8 25 12 4 ये सब कहाँ से आ गया, ये नहीं समझ पाते हैं लोग, और ये कहाँ से आया, बड़ा मिस्टीरियस सा बन जाता है। अगर आपने पहले नहीं किया होगा इनपुट आउटपुट का तो आप इसे छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि समझ में आएगा नहीं, और इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप एग्जाम में जाकर के कोई नया आइडिया वहाँ पे सोचने बैठे। सोच सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लग जाता है, फिर पेपर छूटने के चांस रहते हैं। तो पहले से इस सब को समझ के रखिए कि ये सब आया कैसे है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, इस तरह की जो सीरीज आती है उसमें होता क्या है कि जब भी आपका अल्फ़ाबेट जो है नंबर में कन्वर्ट होता है तो उसका मतलब है कि उसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन में ही आपको 2-3 क्वेश्चन के हिंट दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सर्कल लिखा है। ठीक है, सर्कल्स लिखा है, या तो ये हो सकता है कि इन सब का एडिशन हो, वहाँ पे लिखा हो, मतलब कितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हैं आपके यहाँ पे, 7 हैं, तो इसका आ सकता है एडिशन कितना, 7, ऐसा हो सकता है। पहला चांस ये है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, 8 और 7 तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये नहीं हो रहा है।
दूसरा केस क्या हो सकता है यहाँ पे कि इसका जो इनिशियल लेटर है क्या है, सी है। इनिशियल लेटर की पोजीशन क्या है अल्फाबेट सीरीज में, वो लिखा रह सकता है। तो सी की पोजीशन क्या होती है, सी तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो सी तीसरे नंबर पे आता है, जबकि यहाँ पे देखिए सी कर्ण यहाँ पे कहीं भी नामो निशान नहीं है। ये आपका दूसरा केस, ये पहला केस हो गया, ये क्या हो गया दूसरा केस, ठीक है। तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस आपका बनता है कि ये हो सकता है कि आखिरी का जो लेटर हो यहाँ पे, जो भी अल्फाबेट का लेटर हो उसकी पोजीशन यहाँ पे लिखी हो। तो आखिरी का यहाँ पे लेटर क्या है, देखिए एस। एस की पोजीशन क्या होती है, तो एस की पोजीशन होती है 19, ठीक है। तो 19 देखिए यहाँ पे कहीं पे आ रहा है क्या, तो देखिए हाँ 19 यहाँ पे आ रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अच्छा 19 तो आ रहा है, मतलब ये तीसरा वाला केस हो सकता है कि एस की वैल्यू क्या है 19 है, बल्कि ये क्या है, अगर इस आधी सीरीज को देखा जाए तो यहाँ पे आपका एस यहाँ पे है, यहाँ पे और कहीं पे एस तो है नहीं, और ये पहले पे है तो इधर क्या आ गया, आखिरी में आ गया। फिर इसी क्रम को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, यहाँ पे क्या है, डी है। डी क्या है, चौथे नंबर पे आता है, तो 19 के बाद देखिए 4 आ गया। आगे चेक कर लीजिए एल कितने नंबर पे आता है, तो देखिए एल आपका आता है 12वें नंबर पे। तो 12वें की जगह पे देखिए यहाँ पे 4 के बाद क्या गया, एल आ गया है। इसी तरह वाई क्या है, आखिरी लेटर क्या था, जेड 26वां, उससे पहले एक वाई होता है 25, वो क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया है। फिर क्या है एच, एच आपका सबसे पहले ऐड हुआ है। मतलब आखिरी का जो स्टेप कैसे है कि नंबर वाला तो वैसे ही रहेगा, लेटर वाला जो अल्फ़ाबेट वाला यहाँ पे पार्ट है उसमें क्या हुआ है कि आखिरी के लेटर की जो अल्फ़ाबेट की पोजीशन है उसको नंबर करके लिखा गया है, और पहले वाला जो आपका अल्फ़ाबेट या पूरा ये वर्ड है इसको उठा करके सबसे आखिरी में भेजा गया है, ठीक। ये काम आपका हो रहा है। तो 3 तरीके हैं इसको डिकोड करने के, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, और तीनों अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, और तीनों में अलग अलग यहाँ पे आता है। तो बस ये आपने डिकोड कर लिया। आखिरी के 2 स्टेप ये जो हैं, कई बार इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देते हैं, यहाँ पे आखिरी छठे स्टेप में ही केवल प्रॉब्लम है। तो ये आपने डिकोड कर लिया, फिर क्वेश्चन आसान है आपके लिए। फिर तो आपको इनपुट दिया जाएगा, बस उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है, फिर पूछेगा ही क्या तीसरा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप क्या है, चौथे स्टेप के इस वाले नंबर से उस वाला पोजीशन कौन सी होगी, या ये वाला नंबर या अल्फ़ाबेट कौन से स्टेप में कौन से नंबर पे होगा, यही सब पूछेगा। मेन उसका काम क्या है, मेन उसका काम है कि आप ये समझ पाते हैं कि नहीं। ये आपने समझ लिया, फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी पे आधारित देखते हैं। ये आपका इनपुट मान लीजिए दिया गया है, सर्च 12 इन 33 केस 41 दे 20 हैड गन्स, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि जो सबसे छोटा नंबर होता था वो सबसे आगे आता था, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 12 है, तो 12 सबसे आगे आ जाएगा, बाकी सब उसी तरह पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबके इनिशियल्स लिख लेता हूँ। ये एस हो गया, ये क्या हो गया, आई हो गया, ये आपका 33 है तो 33 लिख लेता हूँ। फिर आपका क्या है, सी। अब देखिए आखिरी पहले वाले स्टेप में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा लेटर होता है वो सबसे आखिरी में जाता है। तो एक तो आपका यहाँ से 12 चला गया, और यहाँ पे क्या दे भी, दे क्या है, टी, टी सबसे आखिरी में चला जाएगा, तो सी। फिर क्या जाएगा 41, फिर 22, फिर ये आपका एच, फिर आपका क्या आ जाएगा जी, और उसके बाद आखिरी में क्या आ गया टी। ओके, मैंने ये बताया हुआ था इनपुट आउटपुट का जो पार्ट 2 है, मतलब इसको छोड़ करके पुराने जो आपके पैटर्न पे बनाए थे, पार्ट 2 में ये वाला मेथड मैंने आपको बताया था कैसे इनिशियल्स के माध्यम से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में फिर वही सबसे छोटा आप नंबर देखिए कौन सा होगा, 12 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो 12 के बाद सबसे छोटा नंबर आपका होगा 22, और टी से अब पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो टी से पहले क्या आएगा, एस। इन दोनों को मैंने यहाँ पे इसलिए कर लिया क्योंकि इनकी पोजीशन को मुझे बदलना है, यहाँ पे नीचे डैश इसलिए लगाया है। तो 12 आएगा, फिर अंदर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, एस हट जाएगा तो क्या आ जाएगा आई, फिर 33, फिर सी, फिर 41, फिर एच, फिर जी, और फिर एस, और ये टी। ओके, ये आपका फिर से बन गया। थर्ड स्टेप में भी मुझे वही करना है, क्या मुझे सबसे छोटे नंबर को ले जाना है जो अब बचा हुआ है, और उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आएगा उसको मूव करना है। तो आप देखिए यहाँ पे आपका जी बचा है, एच बचा है, आई बचा है, तो सबसे आखिरी में क्या आता है, सबसे आखिरी में क्या आएगा जी, यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। जी के पहले आपका आई ऐड हो जाएगा, तो ये जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 22, 33 तो इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आई भी मूव हो रहा है, दोनों मूव हो रहे हैं। इसके बाद क्या बच रहा है सी, तो सी लिखा, ये क्या लिखा आपका 41, और यहाँ पे लिखा एच, ये क्या हो गया आपका जी, और यहाँ पे क्या आ गया आई, और उसके बाद क्या आ गया एस, फिर क्या आ गया टी। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 41 मूव होगा फोर्थ वाले में, 41 इधर आएगा, और नेक्स्ट क्या मूव होगा आपका ये एच मूव होगा, ठीक है, एच आ जाएगा यहाँ पे बीच में। ओके, फोर्थ स्टेप मैं लिखता हूँ, ये क्या होगा 12, 22, 33, ये क्या होगा 41,
एच आपका यहाँ पे 41 आ गया, आप क्या बचा है यहाँ पे सी, एच हट जाएगा, क्या बचेगा जी, और नेक्स्ट यहाँ पे आना है, एच को ऐड होना है तो एच आई एस और टी। तो अगर आप देखिए फोर्थ स्टेप में ही ये आपका पूरा अरेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए अगर तो ये भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में सी जी एच आई एस टी, और ये 12 22 33 41 और ये आपका अरेंज है। फिफ्थ स्टेप क्या है, यहाँ पे रुकना नहीं है। फिफ्थ स्टेप क्या है कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये उठ के इधर आ जाएगा, मतलब सी जी एच आई एस टी, और ये वाला पार्ट उठ के दूसरे हाफ में पहुंच जाएगा, मतलब क्या 12 22 33 और 41। सिक्स्थ स्टेप क्या होगा यहाँ पे, सिक्स्थ स्टेप क्या बताता है यहाँ पे, तो सिक्स्थ स्टेप आपको बताएगा कि जो इन सब के जो लास्ट में नंबर होगा, जो सबसे लास्ट नंबर होगा उसकी पोजीशन लिखनी है, और पहला वाला जो यहाँ पे वर्ड होगा वो आखिरी में पहुंचेगा। मतलब ये तो आप लिख लीजिए कि 12 22 33 और 41 तो सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे इधर से हम लिखना शुरू करेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट हम चलेंगे ताकि परेशानी ना हो। सी देखिए क्या है, सी का मतलब क्या है, केस यहाँ पे लिखा है, तो ई कौन से नंबर पे आता है, तो ई आता है 5वें नंबर पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 को। ठीक इसी तरह फिर जी को देखिए, जी यहाँ पे कहाँ लिखा है गन्स, यहाँ पे क्या है एस, एस की पोजीशन क्या होती है, तो एस की पोजीशन होती है आपकी 19, तो 19 लिख दिया। फिर क्या आ गया, एच आ गया, एच का मतलब क्या है यहाँ पे डी, डी का क्या नंबर होता है 4 होता है। फिर लिखा मैंने आई, आई के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है एन, एन का मतलब कितना होता है, तो एन होता है आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है एस, एस आप एस की पोजीशन नहीं, एस कहाँ पे आया है यहाँ पे, ये है क्या, ये डी है, तो डी का मतलब क्या हो गया 4। फिर आ जाते हैं टी पे, टी पे क्या लिखा हो वाई, वाई का मतलब क्या हो गया 25। ये हमने अरेंज कर लिया, सबसे लास्ट वाला स्टेप ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होगा ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो पाए और आप इसमें भी स्कोर कर पाए अच्छा। पूरा 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपने सॉल्व किया तो 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाने। अब पूछेगा क्या तीसरा स्टेप कौन सा होगा, तो आप बता दीजिए जिससे मेल खाता है तीसरा स्टेप, वही आपका ऑप्शन होगा। पूछेगा आखिरी स्टेप कौन सा होगा, तो आखिरी स्टेप आप यहाँ पे कंक्लूड, आखिरी स्टेप तो खैर नहीं पूछेगा, आसान हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लेगा तो आप बता दीजिएगा आखिरी स्टेप ये होगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि 5वें स्टेप में लेफ्ट से आपका चौथा कौन आ रहा है, तो 5वें स्टेप में पहुंचे लेफ्ट से चौथा 1 2 3 4 आई आ रहा है, तो आई को आप बता दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप करिए और आसानी से आप आंसर को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे मूव क्या था कि आपको केवल लेटर्स और नंबर्स को अरेंज ही नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे क्या करना है, आपको आखिरी के जो 2 स्टेप हैं उनको केयरफुली करना है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी गड़बड़ी आपको नहीं करनी है, वरना आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये भी आपका एक टाइप था जो कि आपके जो प्रेजेंट में पैटर्न पूछा जा रहा है उसमें काफ़ी फेमस है, आखिरी स्टेप वाला ये बहुत ही फेमस है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में होगा, मैंने समझाने का प्रयास किया अपनी तरफ से पूरा, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा लंबा आपको लग रहा होगा करना, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे और जान के रखिए कि आपको अगर पीओ बनना चाहते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको आसान नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए, जो सब करके आएंगे उसको छोड़ करके आपको कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं मिलेगा। मतलब इनइक्वालिटी मैंने बता दिया बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये इनपुट वाला आप करते हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे छोड़ के आते हैं, ध्यान रखिए इसको, लगभग 70% लोग छोड़ के आते हैं। मैं भी कहूँगा इसको शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं करिए, इसको लास्ट के लिए बचा के रखिए कि आखिरी में इसको करिए, और इसके लिए टाइम जरूर निकालिए। मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 3 मिनट में आप कर पाएंगे आसानी से, 3 मिनट में पक्के वाले 5 नंबर आपको मिलने हैं, कोई भी डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो ये 3 मिनट में 5 नंबर आपको मिलते हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, ओके। क्योंकि ये आपको औरों से आगे ले जाएंगे, जो और सब छोड़ के आएंगे आप वो सारा कुछ तो करेंगे ही कि जो सब ने किया होगा, इनइक्वालिटी सब ने किया होगा, सिलॉजिज्म किया होगा सब ने, लेकिन इनपुट आउटपुट बहुत कम लोगों ने किया होगा, तो यही आपको आगे ले जाएगा जो बहुत कम लोगों ने किया होगा। तो इसको आप करके आइए, प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, और एकदम से इसमें जब आप पारंगत हो जाएंगे तो जानेंगे कि ये भी बहुत ही आसान है। अभी इसमें एक क्वेश्चन और मैं लेके आऊँगा जो कि आपका केवल नंबर्स पे आधारित होगा, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगी कि उसमें थोड़ा सा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हार्ड है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम होगी, देखिएगा उसको भी कैसे हम करते हैं, ताकि आपको कम से कम पता तो रहे कि आप क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वो आपका कौन से बेस पे पूछा जा रहा है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको समझा सकूं, इस तरह के वीडियोस में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम थी, बहुत दिन से पूछा जा रहा था, तो मैंने बनाया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर करिए, जिससे ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए और ज़्यादातर लोग इससे लाभान्वित हो सकें, और जो कन्फ्यूज़न है वो बहुत ज़्यादा लोगों में वो ख़त्म हो सके।
तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।